है। ठीक है, तो सर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ सवाल भी हैं, जो बच्चा बोलेगा उससे सवाल पूछूंगा। ठीक है बेटा, अब बनाओ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। आज मैं ये भाषण 3 चरणों में संपन्न करने। पहला चरण है, इसमें मैं बाबा साहेब के बारे में बताऊंगा। दूसरा चरण है 11 अनमोल विचार, मैं बाबा साहेब के 11 अनमोल समक्ष प्रस्तुत करूंगा और चरक प्रश्न। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कोई आपस में बात नहीं करेगा। तो मैं अपने भाषण की शुरुआत जय भीम, जय भारत, जय संविधान के नारे से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। मुझे आज अंबेडकर जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज में व्याप्त जातिवाद, उससे उत्पन्न भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। वे उस युग के फेमिनिस्ट कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज जिस हिंदू कोड बिल की बात होती है, उसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और भारतीय लोकतंत्र में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 7 अन्य सदस्यों के साथ स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए मसौदा समिति में नियुक्त किया गया और उन्हें एक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भेदभाव रहित समाज की गारंटी देता है। इसमें अस्पृश्यता, छुआछूत के उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। उनके कई उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य रूप में जाना जाता है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु प्रयास आज भी प्रेरणादायक है और यही कारण है कि उन्हें दलितों भी कहा जाता है। संविधान को जनवरी 1900 संसद द्वारा पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय कानून और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की न्यायपूर्ण, समतामूलक और आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म और उनके विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। अब मेरे भाषण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें मैं बाबा साहेब बहुमूल्य विचार हैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर आप सब मेरे विचारों को, आप सब बाबा साहेब की बातों को और मेरे कही हुए बातों को ध्यान से सुनोगे, तो आप भी इस राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान निभा सकते हैं। क्या आप सब ये विचार सुनने के लिए तैयार हो? आवाज नहीं आ रही, क्या तैयार हो? चलो। शिक्षा का महत्व, बाबा साहेब का कथन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है।
समानता के ऊपर भी कहा है, मैं उस समाज की प्रगति को मापता हूँ जो अपने सबसे कमजोर वर्ग को ऊपर उठाता है। उन्होंने आत्मसम्मान पर कहा, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष के विषय में भी कहा है, जीवन लंबा होने के बजाय जीवन महान होना चाहिए। संगठन के विषय में कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या कहा है बाबा साहब ने? महिलाओं की प्रगति से ही समाज की प्रगति का पता चलता है। ज्ञान की ताकत समझते हो? ज्ञान की शक्ति, इसे अर्जित करो, ज्ञान को अर्जित करो, सीखो। मानवता, मैं एक हिंदू, मुस्लिम या सिख के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए लड़ता हूँ, ये बाबा साहेब का कथन है। और देशभक्ति के लिए भी कहा है, मेरा देश वह है जहाँ मेरे लोग सम्मान के साथ जी सके। साहस के विषय में, साहस यानी बहादुरी, डर को जीतो क्योंकि डर ही तुम्हें गुलाम बनाता है। परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण विचार है ये। दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलो। अगर आपको समाज में बदलाव करना है तो पहले खुद को बदलो, ठीक है। अब मेरे भाषण का तीसरा चरण प्रारंभ होता है। इससे ये पता चलेगा कि आपने मेरे भाषण को सम्मानपूर्वक सुना है कि नहीं। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। आप बच्चे उसका जवाब देंगे। जिसको आंसर पता होगा केवल वो हाथ उठाएगा, उसको नहीं पता होगा तो मैं जवाब दूंगा। क्या आप सब तीसरे चरण के लिए तैयार हो? तैयार हो? चलो, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैं बताता हूँ। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल यानी कि आज 14 अप्रैल है 1891 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता पिता कौन थे? भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैन्य अधिकारी थे और उनकी माँ भीमाबाई एक गृहिणी थी, यानी हाउस वाइफ। जैसे हम सबकी माताएं गृहिणी होती है ना। भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में क्या भूमिका निभाई? क्या कोई बता सकता है? चलो, भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जब संविधान बन के तैयार हो रहा था ना, जो हमारे उस टाइम के सबसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने एक मीटिंग की। उसमें जो सबसे जो ज्ञानी और सबसे जो समझदार व्यक्ति थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने ही उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी संविधान कैसे बनेगा? संविधान मतलब जिसके द्वारा देश चलता है। इन प्रावधानों में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ प्रावधान शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? बता सकते हो कौन थे? कोई बच्चा बता सकता है? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के सर्वोच्च निर्माता थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हाशिए पर समुदाय के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। जो समाज के आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा है ना, बाबा साहेब उसके लिए खड़े हुए। उस टाइम पे उनके लिए आवाज उठाई, जिसका परिणाम आज हम सब शिक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हम इस समाज को बनाने में अपना योगदान निभा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा में कैसे योगदान दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच की वकालत की। उन्हीं के चलते ही आज हम सब शिक्षा के लिए विद्यालय आते हैं और हम निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से प्रासंगिक। डॉक्टर अंबेडकर के समानता, न्याय और मानव अधिकार के सिद्धांत जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में समावेशित को बढ़ावा देने के मार्गदर्शन करते हैं।
भारतीय समाज। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन यानी कि 14 अप्रैल जो कि आज है, वो क्यों मनाया जाता है? बताएगा कोई? आज क्या है? बाबा साहेब की 134वीं जयंती है। ठीक है, अगर आज बाबा साहेब होते तो आज 134 साल के होते। समझते हो? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है ताकि उनकी जयंती का सम्मान किया जा सके और सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान को उनके ऊपर योगदान को समझाया जा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं एक नारे के साथ आप सभी को मैं शामिल करना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।